हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर विक्रम मस्कर हूँ, एक घुटने और कंधे का विशेषज्ञ नई दिल्ली इंडिया से। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गद्दियों के बारे में। जब गद्दी फटती है, इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स क्या होती है। पहले हम समझते हैं गद्दी क्या होती है। तो घुटना एक जोड़ है। जोड़ मतलब यहां पे 2 या 3 हड्डियों का मिलन होता है, और घुटने में 3 हड्डियों का मिलन होता है। जांघ की हड्डी, पैर की हड्डी और कटोरा। कटोरे को तो हम हटा देते हैं क्योंकि वो मेनिस्कस से कोई लेना देना नहीं है उसका। जांघ की हड्डी और पैर की हड्डी के बीच में जो जोड़ है, इसे हम टिबियो-फीमोरल जॉइंट बोलते हैं। ये जोड़ बदन का वजन लेता है, आपको मूवमेंट में मदद करता है और मूवमेंट कराता है। तो क्योंकि बदन का वजन लेता है, तो शॉक अब्जॉर्बर तो होना चाहिए। जैसे मोटरसाइकिल में भी होता है, गाड़ी में भी होता है। क्यों? शॉक अब्जॉर्बर जो है वो फ्रेम पे जोर कम लगाता है, ठीक है, या लोड को डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो भगवान ने हमारे घुटने में जांघ और पैर की हड्डी के बीच में 2 ऐसे गद्दियां लगाई है। इनको हम मीडियल मेनिस्कस, जो अंदर वाली गद्दी है, और लैटरल मेनिस्कस, जो बाहर वाली गद्दी है, वो बुलाते हैं। और ये दोनों मेनिस्कस सी शेप्ड हैं। सी मतलब ऐसे, और वॉशर की तरह होती है जो कार्टिलेज से बना है। ये कार्टिलेज चिकनाई से अलग है, इसे हम फाइब्रो कार्टिलेज बोलते हैं। नाउ ये जो सी शेप्ड शॉक अब्जॉर्बर्स हैं, वो नीचे वाली हड्डी या पैर के हड्डी पे लगी हुई है। नाउ ये टिबिया या पैर की हड्डी की आगे की तरफ और पीछे की तरफ हड्डी पे गड़ी हुई है, एक टेंट की तरह। टेंट में पेग नहीं होता, तो भगवान ने भी पेग्स लगाई हैं आगे और पीछे की तरफ। इसे हम एंटीरियर रूट और पोस्टीरियर रूट बोलते हैं। और चारों तरफ बाकी सारा जो है घुटने के सॉफ्ट टिश्यू या कैप्सूल या मांसपेशी पे अटैच्ड है। नाउ ये गद्दियां जो है, इनका मेन काम है बदन का वजन या लोड को डिस्ट्रीब्यूट करना, ताकि हड्डी पे और चिकनाई, जो हाईलाइन कार्टिलेज जो हड्डी के ऊपर है, उस पे कम से कम जोर पड़े, ताकि आपका घुटना ज्यादा से ज्यादा चले। इनका दूसरा भी काम है, ये स्नायुबंधों या लिगामेंट्स के मदद करते हैं स्टेबिलिटी देने में। नो ये गद्दियां कोई भी स्ट्रक्चर की तरह, कोई भी बॉडी पार्ट की तरह, इनमें चोट लग सकती है। और चोट जो है डायरेक्टली गद्दी पे अकेले लग सकती है, या स्नायुबंधों के टूटने के वजह से, ज्यादा लोड इनके पड़ने के वजह से ये भी टूट सकता है। ये दोनों मेन कारण है। ब्रॉडली स्पीकिंग, इनके चोट्स को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। ट्रॉमेटिक मतलब चोट के कारण चोट, जिन लोग गिर गए, फुटबॉल खेल रहे थे, बाइक से गिर गए, सीढ़ियों से गिर गए, घुटना ट्विस्ट हो गया और चोट लग गई, इसको हम ट्रॉमेटिक टेयर। दूसरा है डीजेनरेटिव टेयर, मतलब जो एजिंग के कारण फटी है। तो ये गद्दी भी एक बदन का अंग है, जितना आप इस्तेमाल करते हो, जैसे आप बुढ़ापे की तरफ जाते हो तो ये अपने आप भी घिस सकती हैं, उसे हम डीजेनरेटिव टेयर्स बोलते हैं। तो ट्रॉमेटिक टेयर्स में हीलिंग की क्षमता बहुत अच्छी होती है। डीजेनरेटिव टेयर्स में, क्योंकि ब्लड सप्लाई जैसे आपकी उम्र बढ़ती है वो कम होती है, उनमें हीलिंग की क्षमता थोड़ी कम होती है। इसके आसार क्या है जब आपकी गद्दी टूटती है? नंबर 1 है पेन, दर्द होता है, क्योंकि इनमें चोट लगती है तो ऑब्वियसली एक स्ट्रक्चर है, इसमें नसें भी हैं, दर्द होता है इसमें। दूसरा है स्वेलिंग, तो चोट लगती है, खून की नलियों में चोट लग सकती है, ब्लीडिंग हो सकती है, और घुटना जो है ये सूज सकता है। तीसरा है लॉकिंग, जो सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम या आसार है। तो लॉकिंग में क्या होता है, जब ये फटती है तो ये आगे की तरफ आके घुटने में फंस जाती है, दोनों हड्डियों के बीच में फंस जाती है। जब ये फंस जाती है तो एक डोर स्टॉपर की तरह काम करती है ना। डोर स्टॉपर जब आप नीचे करते हो तो क्या होता है, दरवाजा बंद नहीं होता। तो इसमें जब ये फंस जाता है तो आदमी या औरत अपने घुटने को सीधा नहीं कर पाते, पर ये एक बेंट पोजीशन में फिक्स हो जाता है। मोड़ सकते हो उससे ज्यादा, पर सीधा नहीं कर सकते। इसे हम लॉकिंग बोलते हैं। कभी कभी ये ऐसे फिक्स नहीं होता, बीच बीच में होता है, अपने आप ठीक हो जाता है, ठीक है। तो ये मेन आसार है एक मेनिस्कस इंजुरी का। तो याद रखिएगा, जब ये टूटती है इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स भी होती है। ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स मिसाल के तौर पर वही है, जब आप एक कोई बाइक के शॉक अब्जॉर्बर्स निकाल दो, तो कई स्टंटमैन वही करते हैं,
तो उसमें क्या होता है, मजा तो आता है, पर क्या होता है बाद में, बाइक की फ्रेम और स्टंटमेंट का पीठ दोनों खराब हो जाती है। वैसे ही जब गद्दी हट जाती है पूरी तरीके से, तो हड्डी पे, चिकनाई पे डायरेक्टली जोर पड़ता है और वो ज्यादा आसानी से घिसने लग जाता है, जिसके वजह से आर्थराइटिस या एजिंग चेंजेस जो है वो जल्दी आ जाती है। तो इन गद्दियों को बचाना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इसीलिए एक विशेषज्ञ के द्वारा, जैसे मैं एक विशेषज्ञ हूं, मैं दूरबीन के द्वारा ये गद्दियों को वापस जोड़ देता हूं जितना इनमें ये जोड़ने की क्षमता रखती हैं। मतलब डिपेंडिंग ऑन कैसे ये फटी हैं, हमारी ये पूरी इंटेंशन है कि ज्यादा से ज्यादा बचाएं। तो एक चीज है, ये गद्दियों में खून की नलियां धीरे धीरे से कम होती है जैसे बचपन से आप एडल्टहुड में जाते हो। ज्यादातर खून की नलियां गद्दी के बाहर की तरफ ज्यादा होती है, तो उनमें सक्सेस रेट्स रिपेयर के बेटर होती है। पर हम जहां पे ज्यादा नहीं भी है वहां पे भी रिपेयर करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि गद्दी को बरकरार रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी जब गद्दी खत्म हो जाती है तो हम ट्रांसप्लांट भी कर सकते हैं, जैसे कोई मुर्दों से गद्दी लेके हम आप में लगा देते हैं ताकि ये घुटना आपका बच जाए। इसे हम मेनिस्कस ट्रांसप्लांट बोलते हैं। तो ये सारे तरीके हैं गद्दी को बचाना, ताकि आपका घुटना ज्यादा से ज्यादा चले। तो कभी कभी एमआरआई करते हुए एक गद्दी का टेर आ सकता है। आपने एमआरआई कुछ और चीज के लिए किया, आपको गद्दी से कोई सिम्टम्स नहीं आ रहे, पर वो आ गया उसमें। कभी कभी ये होता है, स्पेशली आप 45-50 के हो। डोंट गेट स्कैर्ड। ये डीजेनरेटिव टेयर हो सकती है जो आपको कोई परेशानी नहीं दे रहा। तो हर गड्डी का जो प्रॉब्लम है एमआरआई में अगर आ जाए, ये नहीं है कि हम डायरेक्टली ऑपरेशन करते हैं। डीजेनरेटिव टेयर्स में अगर वो मैकेनिकल या ब्लॉकिंग वाले सिम्टम्स नहीं दे, तो हम ज्यादा से ज्यादा उन्हें कॉन्जर्वेटिवली ट्रीट करते हैं, ऑपरेशन के बगैर, वजन कम करके, मांसपेशियों को मजबूत करके, ताकि ये डीजेनरेटिव या एजिंग प्रोसेस कम हो घुटने में। तो ये डीजेनरेटिव टेस्ट टिप ऑफ द आइसबर्ग होते हैं। एक्चुअल प्रॉब्लम है एजिंग या आर्थराइटिस। जो आप देख रहे हो आइसबर्ग का, आइसबर्ग क्या होता है, वो जो बर्फ का जो बड़ी सी पहाड़ बनती है, जो आपने देखा हो टाइटैनिक मूवी में, जो समुद्र में होती है, जो आप देख रहे हो ना, वो बहुत छोटा पार्ट होता है, वो बहुत बड़ा होता है अंदर। अगर आप ऊपर वाले पार्ट को ही काट दो तो ये नहीं है, टाइटैनिक नहीं मारेगा उससे, शिप तब भी मार सकती है। तो बस वो चीज को ठीक करके प्रॉब्लम का समाधान नहीं होता। तो मेन प्रॉब्लम है एजिंग। पर ट्रॉमेटिक टेयर जो चोट के कारण होती है, इनको ठीक करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो दूरबीन का ऑपरेशन होता है। हम अलग अलग तकनीक से, आउटसाइड इन, इनसाइड आउट, ऑल इनसाइड टेक्निक से डिवाइसेस आते हैं जिससे हम उसे वापस बांध देते हैं। मेरे बहुत सारे पेपर्स हैं, मैंने बहुत सारे टेक्निक्स डेवलप किए हैं जो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल है। आप मेरे पेपर्स भी देख सकते हो ऑनलाइन, और ये एक बहुत ही सक्सेसफुल ऑपरेशन है। आप बच कैसे सकते हो इनसे? सबसे बढ़िया तरीका है, सावधानी बरतिएगा। जो भी स्पोर्ट इत्यादि आप खेलते हो उसको समझिएगा, अच्छी कोचिंग लीजिएगा, सही जूते पहनिएगा, सही सरफेस में खेलिएगा। पहले अपना स्पोर्ट को समझो अच्छी तरीके से। बाइक चलाते हो तो ध्यान से चलाइए, केयरफुल चलाइए, ताकि चोट कम से कम लगे। मुझे उम्मीद है आपको काफ़ी इंफॉर्मेशन मिली है इस वीडियो से। मेनिस्कस इंजुरीज, इसका इफेक्ट क्या है, लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स क्या है, इसका ट्रीटमेंट क्या है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्लीज फॉलो मी ऑन